मेरी जिंदगी है तू भाग 3। अगली सुबह रिद्धि और सिद्धि दोनों ही निवि को कुछ जरूरी काम का बोल घर से कहीं चली जाती है। निवि को कुछ समझ नहीं आता, मगर फिर भी निवि को पता था कि उसकी दोनों बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार हैं, जो हर सिचुएशन का बहुत ही अच्छे से सामना कर सकती हैं। और उसे अपनी दोनों बेटियों पर पूरा भरोसा भी है, इसीलिए वो दोनों को जाने देती हैं। रिद्धि और सिद्धि की कार आकर एक बंगले के सामने रुकती है। सिद्धि ड्राइवर से बोली आप यहीं पर रुकना, हम थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। बोलकर वो दोनों गेट के पास जाती हैं, तो वॉचमैन उन्हें वहीं पर रोक लेते हैं। ये देख रिद्धि बोली हमें आपके बॉस से मिलना है, उनसे कहिए कि उनसे मिलने रिद्धि और सिद्धि आई है। गार्ड उन दोनों जुड़वा लड़कियों को बड़ी ही हैरानी से देख रहा होता है, क्योंकि वो बच्चियां जिस तरह से बोल रही होती है उसमें उन्हें अंश का ही ओरा साफ दिखाई देता है। पर वो दोनों बच्ची को देखकर बोला मुझे लगता है बेटा आप दोनों गलत पते पर आ गई हो। तो सिद्धि बोली गलत पते पर हम नहीं आए हैं, आप अपने बॉस को फोन करके हमारा नाम बता सकते हैं, वो हमें जानते हैं। जब सिद्धि देखती है कि गार्ड को उनकी बातों पर यकीन नहीं है, तो वो अपना फोन निकालकर अंश को कॉल कर देती हैं। अंश अपनी बालकनी में एक्सरसाइज कर रहा होता है। फोन के रिंग की आवाज से उसका ध्यान उस ओर चला जाता है, वो उसे इग्नोर कर देता है। फोन कट होकर दोबारा रिंग करता है, तो इस बार अंश फोन बिना देखे ही उठा लेता है, और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, सामने से एक बच्ची की आवाज आई कहा है आपको पता है हम कब से यहाँ पर खड़े हैं, मगर आपके गार्ड हमें अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं। उस बच्ची की आवाज सुन अंश हैरान हो जाता है और एक बार अपने मोबाइल को देखता है, जहाँ लिटिल गर्ल के नाम से नंबर सेव था। अंश खुद से बोला ये बच्ची कौन है और ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी, आप हमें सुन भी रहे हैं? नहीं। इस पर अंश बोला आप कौन हो बेटा और मुझे कैसे जानते हो? तो रिद्धि गुस्से में बोली वेरी बैड अंकल, आप हमें इतनी जल्दी भूल गए, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको याद नहीं हम कुछ दिन पहले ही मिले थे होटल रेजिडेंशियल में। इस पर अंश याद करते हुए बोला होटल रेजिडेंशियल, हम याद आया। इस पर रिद्धि बोली तो आप अपने गार्ड से कहिए कि वो हमें अंदर आने दे, हमें आपसे मिलना है। अंश बोला ओके बेटा तुम गार्ड अंकल को फोन दो। रिद्धि ओके बोलकर उस गार्ड को वो फोन पकड़ा देती हैं और बात करने का इशारा करती हैं, तो गार्ड इशारा समझ फोन अपने कान में लगाता है। तो अंश बोला वो दोनों बच्ची मुझसे मिलने आई है, तो उन्हें अंदर आने दो बोलकर फोन कट कर देता है। फिर गार्ड उन दोनों को देखकर बोला आप दोनों अंदर जा सकती हो। रिद्धि एक नज़र उसे घूर कर देखती है और फिर अपनी दी से बोली चलो दी। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े गेट से अंदर चली जाती हैं। अंश हॉल में आकर उन दोनों का वेट करने लगता है। जब वो दोनों अंदर आती है तो सामने ही अंश को देख उसे गुस्से से घूरती है। उन दोनों के ऐसे घूर के देखने से अंश हड़बड़ा जाता है और उन दोनों को देखकर बोला तुम दोनों यहाँ पर कैसे? तो सिद्धि बोली हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इस पर अंश बोला हाँ बोलो। तो रिद्धि बोली यहाँ पर नहीं। तो अंश बोला यहाँ नहीं तो कहाँ? सिद्धि बिना किसी भाव के बोली आपका रूम कहाँ है, हम वहाँ चलकर बात करते हैं। अंश को उन दोनों छोटी बच्चियों का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा होता है, पर फिर भी वो बोला ओके चलो मेरे साथ। फिर अंश उन दोनों को लेकर अपने रूम में चला जाता है। दोनों लड़की रूम में पहुंचकर पूरे रूम को बड़े ही ध्यान से देख रही होती हैं, तो अंश उन्हें देखकर बोला अब बोलो तुम दोनों को क्या बात करनी है। दोनों लड़की बही रखे सोफे पर बैठ जाती है और अंश को देखकर बिना किसी भाव के अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट पेपर निकाल कर देते हुए बोली क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अंश उस पेपर को अपने हाथ में लेकर देखता है और वो जैसे ही उसे पढ़ता है उसकी आंखें हैरानी से फिर जाती हैं। वो कभी उस डॉक्यूमेंट को देखता तो कभी उन दोनों लड़कियों को। रिद्धि बोली आप हमें ऐसे घूर के मत देखो और हमें ये बताए कि ये कैसे हो सकता है। अंश उन दोनों को देखकर बोला ये रिपोर्ट गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हें ये किसने दिया? सिद्धि बिना किसी भाव के साथ ही बोली आप हमें झूठा समझ रहे हैं, ये आपकी गलती है और ये कोई झूठी रिपोर्ट नहीं है। आप उस लैब का नाम देख सकते हैं जहां से इसे बनाया गया है, तब आप बोल सकते हैं कि ये झूठी रिपोर्ट है या सच्ची। अंश उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ता है और उस लैब का नाम भी देखता है। अब उसे यकीन हो गया था कि ये रिपोर्ट झूठी नहीं है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। रिद्धि फिर से बोली आप चाहे तो आपकी तसल्ली के लिए फिर से टेस्ट करवा सकते हैं, बोलकर वो अपने सर के 2 बाल और उसकी दी के सर के 2 बाल निकालकर अंश के हाथ में दे देती हैं और बोली क्या आपको नहीं लगता हम दोनों बहनों की शकल आपसे हूबहू मिलती हैं? इस पर अंश उन दोनों को देखकर बोला हम मिलती तो हैं, पर ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज तक ना ही मैं किसी लड़की के करीब गया हूँ, ना ही कोई लड़की मेरे करीब आई है। इस पर सिद्धि उसे घूरकर बोली आप झूठ बोल रहे हैं,
अगर आप किसी भी लड़की के करीब नहीं गए तो हम दोनों कहाँ से आ गए, बोलकर वो उसे घूरने लगती है। अंश कुछ सोचकर बोला, हम मुझे अच्छे से याद है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी मम्मा ने मेरा कभी फायदा उठाया हो या तुम दोनों सरोगेसी से हुए हो। इस पर दोनों लड़की भड़कते हुए बोली, हमारी मोम ऐसी नहीं है, वो आप ही थे जिन्होंने हमारी मोम के भोलेपन का फायदा उठाया था, और जब आपका मतलब निकल गया तो उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। अंश उन दो लड़कियों की बात से हैरान था। ये लड़कियां जितनी छोटी दिखती हैं, असल में इनकी सोच तो किसी बड़े इंसान के जैसी ही है। मगर अंश को अच्छे से पता था कि वो भी सच बोल रहा है, और निवी के अलावा किसी और लड़की के करीब नहीं गया था। और निवी के करीब भी इसीलिए जा पाया था क्योंकि उसे उस समय ड्रग्स दिया गया था, वरना वो उसमें होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अभी वो सोच ही रहा था कि रिद्धि उसे घूरते हुए बोली, क्या आप किसी निवी नाम की लड़की को नहीं जानते? उसकी बात सुन अंश अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगता है, तो वो फिर से एक फोटो उसके सामने करते हुए बोली, ये है निवेदिता तनेजा, हमारी मोम, क्या आप इन्हें नहीं जानते हैं? अंश उस फोटो को अपने हाथ में लेकर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो उन दोनों की तरफ देखने लगा। तो सिद्धि बोली, अब बताइए, क्या आप हमारी मोम को नहीं जानते या आपने कभी भी इन्हें नहीं देखा है? अंश हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, क्या तुम दोनों निवी की बेटी हो? तो रिद्धि बोली, नहीं, हम सिर्फ अपनी मोम की ही नहीं बल्कि आपकी भी बेटी है। ये सुन अंश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन दोनों बच्ची की तरफ बढ़ जाता है, मगर वो दोनों बहनें उसे अपना हाथ दिखाकर वहीं रुकने का इशारा कर देती हैं, जिसे समझकर अंश अपनी जगह पर ही रुक जाता है। तो सिद्धि उसे बोली, क्या अब आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हो? जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि कुछ साल पहले क्या हुआ था और आप हमारी मोम को क्यों छोड़कर चले गए, तब तक हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर अंश एक गहरी सांस लेता है और उन दोनों बच्चियों को सारी बात बता देता है कि 7 साल पहले क्या हुआ था और क्यों हुआ था। अंश की सारी बात सुन दोनों लड़कियों की आंखें नम थी और उन्हें अपनी मोम के लिए बुरा भी लग रहा था, मगर उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि उनके डैड उनकी मोम को पिछले 7 सालों से ढूंढ रहे थे और उन्होंने उनके इंतजार में किसी से शादी भी नहीं की थी। ये सोचकर वो दोनों एक राहत की सांस लेती हैं। तभी रिद्धि अंश को देखकर बोली, तो क्या फिर आप हमारी मोम से शादी करोगे और क्या हमारी अधूरी फैमिली को पूरा करोगे? इस पर अंश बोला, मैं तुम्हारी मोम से शादी करूंगा और हम सब साथ ही रहेंगे और फिर मैं तुम तीनों को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बोलकर वो उन दोनों लड़कियों को अपने गले से लगा लेता है। दोनों लड़की भी अंश को कसकर अपने गले लगा लेती है। ये वो एहसास था जिसके लिए वो दोनों पिछले 7 सालों से तड़पी है। पिता की कमी उन्हें हमेशा से सताती थी, मगर कभी भी उन्होंने अपनी मोम के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया था। फिर वो सब अलग होते हैं। सिद्धि अंश को देखकर बोली, मगर मोम आपसे शादी नहीं करेगी, वो आपसे नफरत करती है। आपने जो कुछ भी उनके साथ किया, इसलिए अगर आपको मोम से शादी करनी है तो आपको मोम से ये बात छुपानी होगी कि आप ही हमारे असली पिता हो। ये सुनकर अंश परेशान हो जाता है। तो सिद्धि बोली, अगर आपको मोम से शादी करनी है तो आपको जल्दी ही मोम से शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर मोम आपसे शादी नहीं करेगी और आप शादी होने के बाद मोम को बता सकते हो कि आप ही हमारे रियल डैड हो। उसकी बात से अंश थोड़ा हैरान होता है। रिद्धि बोली, हम आपकी मदद करेंगे, इसमें तो आप परेशान होना बंद करो। फिर वो दोनों बोली, अब हमें जाना चाहिए तो हम फिर मिलते हैं। बोलकर वो जाने लगती हैं। तो अंश बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो दोनों बोली, हम खुद चले जाएंगे। इतना बोलकर वो दोनों ही रूम से बाहर निकल गई और अंश अपनी हैरान आंखों से उस जगह को देखने लगा जहाँ से अभी वो दोनों गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी 7 साल की बेटी भी है और उसी लड़की से है जिसे वो कब से ढूंढ रहा था और जिससे वो प्यार करता है। फिर वो जल्दी से रूम से बाहर निकलकर अपनी बेटियों को देखने लगता है, मगर उसकी बेटियां बाहर से जा चुकी थी। वो परेशान और हताश सा अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। कार में रिद्धि अपनी दी से बोली, दी आपने उनसे झूठ क्यों बोला कि मोम उनसे नफरत करती है और ये जानकर वो उनसे शादी नहीं करेगी कि वो ही हमारे डैड है। इस पर सिद्धि बोली, अगर मोम को पता चलता कि ये ही हमारे रियल डैड है तो जरूरी नहीं कि मोम उनसे शादी के लिए रेडी हो भी जाती, क्या पता कि वो डैडी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। तो फिर हम अपने लिए डैडी और मम्मा के लिए उनके हब्बी कहाँ से लाते। इस पर रिद्धि बोली, तो अब हमें क्या करना होगा? तो सिद्धि बोली, हमें किसी भी तरह से मोम डैड को मिलाकर उनकी शादी करवानी होगी। तुमने देखा नहीं डैड कितने हैंडसम है, क्या पता कोई और आकर हमारी मोम की जगह ले ले, तो इसलिए हमें जल्दी से दोनों को मिलाकर उनकी शादी करवानी होगी।
अंश का ऑफिस। अंश अपने केबिन में बैठा बड़े ही बेसब्री से निवी के आने का इंतजार कर रहा होता है, मगर निवी अभी तक आई नहीं थी, इसलिए अंश को टेंशन हो रही होती है कि क्या निवी आएगी भी या नहीं। पर वो तभी शिवम आकर बोला, बॉस मैडम आ चुकी हैं। इस पर अंश बोला, ठीक है, तुम उसे मेरे केबिन में भेजो। तो शिवम हाँ मैं अपना सिर हिलाकर बाहर से चला जाता है। इधर निवी ऑफिस आ तो गई थी, मगर उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। कल हुई घटना और अंश का उसको प्रपोज करना, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। तभी वहां पर शिवम आकर उसे बोला, मिस निवी आपको बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। इस पर निवी बोली, पर मुझे क्यों? तो शिवम बोला, ये तुम बॉस से ही पूछ लेना। तो निवी बोली, ठीक है। फिर वो अंश के केबिन की तरफ चली जाती है। वो अंश के केबिन में जाकर बोली, अंश आपने मुझे बुलाया? तो अंश बोला, हाँ निवी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो निवी बोली, अंश अगर तुम कल की बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अंश में भी तुम्हें कुछ घुमा फिरा कर नहीं बोलना चाहती हूँ, इसलिए साफ शब्दों में बोल रही हूँ। इस पर अंश उसके पास उसके करीब जाकर बोला, पर क्यों निवी, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती हो? इस पर निवी उसे देखते हुए बोली, क्योंकि हमारी 2 बेटियां हैं, 7 साल की, और वो भी बिना शादी के ही। हमें तो ये भी नहीं पता कि उनके पिता कौन है कौन नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। मगर हमें इतना पता है कि हम आपके लायक नहीं है। आपको हमसे भी बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है, पर हम नहीं है आपके काबिल। इतना बोलकर निवी रोने लगती है। तो अंश उसे अपने गले लगाते हुए बोला, तो क्या तुम इसलिए ही शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हारी 2 बेटियां हैं? तो निवी हम में अपना सिर हिला देती है। तो अंश बोला, अगर तुम्हारी दोनों बेटियों को मैं पसंद आया और वो मुझे अपना डैडी बनाने के लिए तैयार हो जाए तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस पर निवी हैरानी से अंश को देखने लगी। तो अंश बोला, क्या हुआ, तब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? इस पर निवी बोली, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगी, और वैसे भी तो आपको बहुत सी अच्छी लड़की मिल सकती है, तो आप हमसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं? इस पर अंश बोला, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, किसी और को नहीं, और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। इस पर निवी बोली, पर तो अंश उसे टोकते हुए बोला, पर बर कुछ नहीं, और हम तुम ये मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ या कुछ, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निवी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अंश की बात सुन निवी अंश की तरफ देखने लगती है। तो अंश बोला, मैं तुम्हारी बेटियों से मिल चुका हूँ। अंश की बात सुन निवी एकदम से हैरान हो जाती है और हैरानी से अंश को देखकर बोली, मेरी बेटियों से मिल चुके हो? तब तो अंश बोला, मैं उनसे 2 बार मिल चुका हूँ। पहली बार तब जब हम उस मीटिंग के लिए होटल गए थे, और दूसरी बार आज वो दोनों मेरे घर मुझसे मिलने आई थी। अंश की बात सुन निवी असमंजस से अंश को देखने लगी। तो अंश उसे देखकर सारी बात बता देता है। उसे निवी से कोई भी बात को छुपाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने शुरू से लेकर अभी तक की सारी बात निवी के सामने रख दी कि किस तरह से 7 साल पहले अंश को ड्रग्स दिया गया था, और क्यों उस दिन उसके गार्ड ने निवी को उस दिन बेसे किडनैप करके ले गए, और किस तरह से निवी के जाने के बाद उसे उसकी मामी ने घर से निकाल दिया, और कैसे इतने सालों तक वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, और कैसे उसकी बेटियों को ये पता चला कि अंश ही उनके पिता है, और तरह से उन दोनों ने उसे उसकी मोम से शादी करने के लिए कहा। ये सारी बात अंश ने निवी को एक ही सांस में बता दी, और कुछ भी निवी से छुपाना ठीक नहीं समझा। वही निवी की आंखों में इस वक्त आंसू आ चुके थे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। निवी को ऐसे रोते देख अंश उसे कसकर अपने गले से लगा लेता है और निवी को रोने देता है। काफी देर रो लेने के बाद निवी अंश को खुद से दूर करती है और उसके गाल पर लगातार 4 से 5 थप्पड़ जड़ देती है। अंश चुपचाप बिना किसी विरोध के निवी से थप्पड़ खा लेता है और अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता है। अंश को कुछ भी ना बोलते देख निवी उसके कॉलर को पकड़कर उसे मारते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ क्यों किया आपने? वैसा क्यों? बोलते हुए वो रो भी रही थी और लगातार अंश के सीने पर मारे जा रही थी। अंश चुपचाप उसकी सारी शिकायतें सुन रहा होता है और वो निवी को अपना सारा गुस्सा निकालने देता है जो इतने सालों से उसके अंदर था। फिर कुछ देर बाद अंश उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, निवी मुझे माफ कर दो, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, वो सब बस ड्रग्स के कारण ही हुआ था। तुम मुझे हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, पर फिर भी इतने सालों से मेरी हिम्मत नहीं टूटी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा प्यार सच्चा है और एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी। अंश की सारी बातों को सुन निवी उसे देखकर बोली, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप सच बोल रहे हो? हम कैसे यकीन कर ले कि आप हमें इतने सालों से ढूंढ रहे हो और आपने हमारी ही तलाश में अभी तक शादी नहीं की और आप बस हमसे ही शादी करना चाहते हैं और मेरे अलावा आपकी जिंदगी में कोई और नहीं है?
निवी की बात सुन अंश उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर कर बोला, जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है और यकीन होना भी नहीं चाहिए, मगर तुम्हें अपनी बातों पर यकीन दिलाने का बस एक ही तरीका है। इतना बोलकर वो अपने असिस्टेंट शिवम को कुछ मस्जी कर देता है और निवी को देख बोला, क्या तुम्हारे पास अभी तुम्हारी आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है? तो निवी उसे देखकर बोली, हाँ है, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो अंश उसे देखकर बोला, 2 मिनट है तुम्हारे पास में, तुम्हारा बाहर पार्किंग एरिया में वेट कर रहा हूँ, जल्दी लेकर आओ। अंश की बात सुन निवी उसे आश्चर्य में देखने लगी। तो अंश बोला, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? तो निवी हाँ में अपना सिर हिला देती है। ये देखकर अंश बोला, तो जल्दी जाकर जल्दी से आओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोल वो अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। तो निवी भी अपना पर्स लेने चली जाती है। करीब 1 घंटे के बाद ही वो दोनों मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर खड़े थे और निवी के हाथों में उसकी शादी का सर्टिफिकेट था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा होता है कि उसकी शादी हो गई है, वो भी इतने से वक्त में वो घूरकर ही सर्टिफिकेट को देखे जा रही थी। अंश उसे ऐसे करते देख बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस निवी। अंश सिंघनिया। निवी अंश की बात सुन उसे गुस्से में घूर कर देखती है। तो अंश बोला, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अब से तुम मेरी ऑफिशियल वाइफ हो और मैं तुम्हारा ऑफिशियल हस्बैंड, तो अब से इसकी आदत डाल लो। अंश की बात सुन निवी उससे अपनी नजरें फेर लेती है और बोली, हो गया आपका, अब हमें ऑफिस भी जाना है। तो अंश बोला, लोग शादी होने के बाद अपने हनीमून में जाने की बात करते हैं, वाइफी और एक तुम हो कि ऑफिस जाने की बात कर रही हो। निवी उसे आंखें दिखाकर बोली, आपको क्या लगता है कि आपने मुझसे शादी कर ली है तो क्या मैंने आपको माफ़ कर दिया? तो ये आपकी गलतफहमी है, मैंने अभी तक आपको माफ़ नहीं किया है। तो ये आशिकी का भूत उतरिए और ऑफिस चलकर थोड़ा काम करिए। बोलकर वो अंश की कार में बैठ जाती है और मैरिज सर्टिफिकेट को अपने पर्स में रख लेती है। अंश निवी को देखकर मुस्कुरा देता है और आकर अपनी कार में बैठ जाता है। वो दोनों ही जैसे कार में बैठते हैं, ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। निवी कार में बैठकर अभी कुछ देर पहले हुई उसकी अंश से शादी के बारे में ही सोच रही होती है। वो ये भी सोचने लगती है कि जब उसकी बेटियों को ये पता चलेगा कि उनकी मोम से शादी कर ली है तो वो दोनों कैसे रिएक्ट करेगी। निवी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उनकी कार ऑफिस के सामने रुक जाती है और वो होश में आती है। फिर दोनों ही अपने केबिन में चले जाते हैं। रात का वक्त निवी अपनी दोनों बेटी के साथ मिलकर किचन में कुछ काम कर रही होती है। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। निवी बोली, इस वक्त कौन हो सकता है? तो सिद्धि बोली, मैं देखती हूँ। मोम आप रुको। तो निवी कुछ सोचकर बोली, नहीं बेटा तुम रुको, मैं देखती हूँ। बोलकर वो डोर खोलने चली जाती है। जब निवी डोर खोलती है तो अपने सामने खड़े शख्स को देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो शख्स निवी को साइड हटाकर अंदर आते हुए बोला, मैं तुमसे मिलने नहीं आया यहाँ पर, मैं तो अपनी दोनों बेटियों से मिलने आया हूँ। बोलकर वो निवी को साइड हटाकर खुद ही अंदर आ जाता है और निवी बस उसे अपनी फटी आंखों से देखते रहती है। निवी को तब होश आता है जब अंश अंदर जाकर सोफे पर आराम से बैठ जाता है। निवी उसे घूरकर देखते हुए बोली, आप यहाँ कैसे आए? और ये मेरा घर है जहाँ पर आकर आप अपना हुक्म नहीं चला सकते। तो अंश बोला, यू आर रॉन्ग मिसेस अंश सिंघानिया, क्योंकि अब जब हम हस्बैंड वाइफ है तो जो तुम्हारा है वो मेरा हो चुका है और जो मेरा है वो तुम्हारा हो चुका है। तो इस तरह से गुस्सा दिखाना बंद करो और जाकर मेरे लिए कुछ खाने का लेकर आओ, वैसे ही बड़ी जोर की भूख लगी है। अंश की बात सुन निवी गुस्से उसे घूरने लगती है तो अंश उसे देखकर मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर निवी वहां से चली जाती है। तभी रिद्धि और सिद्धि निवी को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ मोम, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तो निवी दोनों को देखकर बोली, तुम्हारे डैड आए हैं तुमसे मिलने। तो दोनों अपनी आंखें बड़ी करके निवी को देखने लगी। तो निवी बोली, मुझे सब पता चल चुका है जो तुम दोनों खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रही थी, और आप दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने की। तो रिद्धि और सिद्धि दोनों ही अपना मासूम सा फेस बनाकर बोली, मोम वो तो हम दोनों चाहते थे कि आप ही शादी करके सेटल हो जाओ ताकि हम भी बेफिक्र हो सके। दोनों की बात सुन निवी उन्हें घूर कर देखती हैं तो दोनों बहनें बोली, हम डेट से मिलकर आते हैं। बोलकर दोनों ही बाहर से भाग जाती हैं। दोनों बहनें बाहर आकर देखती हैं तो अंश सोफे पर बड़े ही आराम से बैठा होता है। रिद्धि उसे देखकर जोर से बोली, डैडी। तो अंश भी उसे ही अपनी चमकदार आंखों से देखने लगा। रिद्धि जल्दी से जाकर अंश के पास ही बैठ जाती है, मगर सिद्धि अंश को घूर कर बोली, आपने मोम को सब सच बता दिया ना? तो अंश उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोला, हाँ मैंने तुम्हारी मोम को सब सच बता दिया। तो सिद्धि मुंह बनाकर बोली, आप बुरे हैं, अब मैं आपसे बात नहीं करने वाली। आपके कारण मोम हमसे नाराज हो गई और हमें घूर कर देख रही है।
तो अंश उसे अपने पास बिठाते हुए बोला, डोंट वरी बेटा, आपकी मोम बहुत जल्द मान भी जाएगी। फिर दोनों को देखकर बोला, क्या तुम दोनों अपनी मोम और डैड के साथ में रहना चाहती हो? तो दोनों ने हाँ में अपना सर हिला दिया। जिसे देख अंश बोला, अब आपके मोम और डैड दोनों ही आपके साथ रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी मोम ने आपके डैड से शादी कर ली है। अपने डैड की बात सुनकर दोनों बहनें हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अंश को देखने लगती हैं और बोली, क्या आप सच बोल रहे हो? मोम ने आपसे सच में शादी कर ली है? तो अंश मुस्कुरा कर बोला, आपके डैड कभी भी झूठ बोलते ही नहीं है। तो दोनों बहनें खुश होकर अंश के गले लग जाती हैं। आज पहली बार अपनी बेटियों को ऐसे गले से लगाकर अंश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू खुशी के होते हैं जो इस वक्त उसकी आंखों में होते हैं, एक पिता होने का एहसास जो उसे एक अलग ही फीलिंग दे रहा होता है। उसके अंदर खुशी और गम दोनों के ही मिक्स्ड इमोशन आ रहे होते हैं। खुशी इस बात की कि उसे उसकी दुनिया, उसकी दोनों बेटी और बीबी दोनों ही मिल चुकी थी, और गम इस बात का कि वो इतने सालों तक अपने इस छोटे से परिवार से इतने सालों दूर रहा। वो कसकर अपनी बेटियों को अपने गले से लगा लेता है। वही दोनों बहनों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इतने सालों बाद एक पिता का स्पर्श पाकर दोनों को भी अपने दिल में गर्माहट का एहसास होता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद तीनों अलग होते हैं। तो रिद्धि बोली, पर डैड मोम तो हम सबसे नाराज है, ऐसे में हम उन्हें कैसे मनाएं? तो अंश कुछ सोचकर बोला, अगर तुम दोनों अपने मोम और डैड को एक साथ देखना चाहती हो तो तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। अपने डैड की बात सुन दोनों कुछ सोचकर बोली, ओके डैड, हम दोनों हैं ना आपको और मोम को मिलाने के लिए। फिर तीनों कुछ देर बात करके एक दूसरे को हाई फाई करते हैं और हंसने लगते हैं। निवी कब से उन तीनों को ही देखे जा रही थी। उन तीनों को ऐसे साथ में देखकर निवी के फेस में भी मुस्कुराहट आ जाती है, पर वो अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर नकली गुस्सा अपने चेहरे पर ला लेती है और तीनों को देख बोली, खाना तैयार है, तुम सब आकर बैठ जाओ। निवी की बात सुन तीनों ही डाइनिंग चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और निवी सबकी प्लेट पर खाना लगाकर सबसे बोली, खाओ। निवी ने जानबूझकर अंश की प्लेट पर ज्यादा खाना परोसा था। अंश अपनी प्लेट को देख बेचारा सा मुंह बनाकर निवी को देखता है। तो निवी बोली, तुमने ही कहा था तुम्हें भूख लगी है, तो अब खाओ खाना। अंश निवी की बात पर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप से खाने लगता है। दोनों बहनों को अपने डैड की हालत देखकर हंसी आ रही थी, मगर वो अपनी मोम को देख हंस भी नहीं सकती थी। खाना खाने के बाद दोनों बहनें जानबूझकर अंश को अपने साथ अपने बेडरूम में लेकर जाती है, जिसे ऐसा करते देख निवी खुद से ही बोली, लगता है मैंने इन दोनों लड़कियों को कुछ ज्यादा ही छूट देकर रखा हुआ है। बोलकर वो सारे बर्तन समेटकर किचन में ले जाती हैं। वहीं ऊपर रूम में दोनों बहनें अंश को देखकर बोली, आपको क्या लगता है डैडी, क्या मोम आपको आज यहाँ पर रुकने देगी? तो अंश बोला, देखकर लगता तो नहीं है, पर फिर भी वो मुझे यहाँ पर रुकने देगी। रिद्धि बोली, डैड, अगर मोम के आने के पहले ही हम सो जाते हैं तो मोम आपको फिर जाने के लिए नहीं कहेंगी। अंश कुछ सोचकर बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बोलकर वो तीनों सोने का नाटक करने लगते हैं। जब थोड़ी देर में निवी वहां आती हैं तो तीनों को ऐसे एक दूसरे को हक करके सोते देख मुस्कुरा देती हैं। आज उसे तीनों को ऐसे देख काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने सालों बाद उसे वो इंसान मिल चुका था जो उसकी बेटियों का पिता था, और उससे भी बड़ी बात, उसने उसे और उसकी बेटियों को अपना भी लिया था। साथ ही उसकी बेटियों ने भी अपने पिता को पूरे दिल से अपना लिया था। इतने सालों बाद अपने परिवार को पूरा देख निवी की आंखें कुछ नम सी हो जाती हैं और वो चाहकर भी अंश को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल पाती है, और वो उन तीनों को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर खुद एक साइड आकर सो जाती हैं। उसके सोने के बाद तीनों अपनी आंखें खोलते हैं और तीनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर वो सब भी वैसे ही सो जाते हैं।